अब एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि एक दिन में 20 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन दिया गया। कल 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन डोज दिए गए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। अच्छी बात है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अब वैक्सीन लगा चुके हैं। 2 करोड़ 30 लाख। ये वैक्सीनेशन का दौर बढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर अभी बंगाल से आ रही है। यहाँ अखाड़ा में दक्षिण 24 परगना से आ रही है। बंगाल के पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से करीब 200 देसी बम बरामद किए हैं। तो ये बम पॉलिटिक्स फिर जारी है बंगाल में। ये बम तरहदिया गांव से बरामद हुए हैं। तारदहिया गांव से बरामद किए गए हैं ये बम। फिलहाल बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ये बरामदगी की है। बहुत बड़ी खबर है ये कि बंगाल चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो है दक्षिण 24 परगना में एक गांव से 200 देसी बम बना आपको दिख रहे हैं। ये देखिए बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें यहाँ CNN न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सेस की गई हैं, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। और ये पुलिस का पूरा दस्ता है, इस बम का निरीक्षण कर रहा है। अब इन सारे बम्स को इनको जाकर एक महफूज जगह पर ले जाकर इन्हें डिफ्यूज़ करना होगा। पर अगर इस तरह से एक छोटे से गाँव के अंदर 200 बम अगर बरामद किए गए हैं तो किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव से पहले? क्या बम से बनेगा बंगाल? यही बात सवाल जहन में आता है, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया है कि इस बार किसी तरह की वायलेंस नहीं होगी, किसी तरह की बम पॉलिटिक्स को जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा दिल दहलता है, थोड़ी सी चिंता की लकीरें माथे पर आ जाती हैं, ये सोचकर कि अगर एक छोटे से गांव में दक्षिण 24 परगना के 200 बम मिल सकते हैं तो पूरे बंगाल में क्या चल रहा होगा? कौन है इसके पीछे? किसके घर से बरामद हुआ? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था? क्या किसी के कहने पर ये बम वहां बनाए जा रहे थे ताकि फिर इनको लेकर के बाकी जगहों पर भेज दिया जाए जहां पर उपद्रव पैदा हो? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है। जुड़ने की कोशिश करेंगे वहां पे रिपोर्टर से। आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, 200 बम एक छोटे से गांव में दक्षिण 24 परगना के, ये बम फैक्ट्री है क्या वहां? बिल्कुल, देखिए ये दक्षिण 24 परगना वो जिला है जहाँ से अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कमरे के भीतर और जमीन के नीचे जो है वो इन बमों को रखा गया था। जैसा कि पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली, जिसके आधार पर वहां पर गए हैं। और करीब ये 170 जीवित बम है, मैं आपको बता दूं, और ताजा हैं, जिन्हें वहां पर छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने ये अंदेशा भी जताया है कि चुनाव संबंधी जो है वो हिंसा फैलाने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसके आधार पर पुलिस ने। तो क्या ये फैक्ट्री थी, कोई सप्लायर था जो कि जो भी मांगे उसको बेचने को तैयार था, या किसी के कहने पर ये बम बने थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक ग्रुप, व्यक्ति से क्या ये जुड़ा हुआ था व्यक्ति जहां ये फैक्ट्री मिली है, जहां पे ये बम बरामद हुए हैं? अभी तक हालांकि साफ तो नहीं हो सका है आनंद, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये जिसके पास से बम मिला है वो आगे उसे किसी और को देने थे। तो फिलहाल ये जो चेन है ये साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। संभव है कि और भी लोग उनकी जाल में आए इस प्रकार से। जी, तो बंगाल में बम का एक सप्लाई चेन मॉडल जैसा है जिसको कि अभी खोजा गया है। दक्षिण 24 परगना के एक छोटे से गांव में से 170 लाइव बम मिले हैं। कम से कम 200 बम से ज़्यादा मिले हैं, जिसमें से 170 लाइव बम थे जिनको कि छुपा कर रखा गया था। आशिका, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। बंगाल के साथ ही